हाय फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, जो कि चेहरे का सबसे खतरनाक, सबसे मुश्किल दर्द का रोग है। उसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की, कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बीमारी क्या है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया नसों का वो दर्द है जिसमें कि मरीज को बिजली के झटके जैसा दर्द बहुत तेज़ी से आता है। ट्राइजेमिनल नस दिमाग से निकलती है और चेहरे पर आती है। इसकी 3 ब्रांचेज होती हैं, एक आँख के ऊपर, एक नाक के पास और एक जबड़े में। ये इन 3 ब्रांचों में ट्राइजेमिनल नस का दर्द आता है और ये दर्द इतना तेज होता है कि इसमें बिजली के झटके की तरह मरीज को बहुत असहनीय पीड़ा होती है। इसकी वजह से मरीज दर्द में कराहता है और बहुत बार इतना तेज दर्द होता है कि मरीज को सुसाइड भी करने की इच्छा होने लगती है। इसलिए इस डिजीज़ को सुसाइडल डिजीज़ भी बोला जाता है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का इलाज रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन पद्धति से सफलतापूर्वक किया जा सकता है और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ऐसी पद्धति है जिसमें कि 95% से भी ज़्यादा सक्सेस रेट है। मतलब कि अगर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करते हैं ट्राइजेमिनल नर्व का, तो मरीज को दर्द से मुक्ति पाने की गारंटी 95% से ज़्यादा है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल मोडेलिटी जब हम ट्रीट कर रहे हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया को, ट्राइजेमिनल नस से होने वाली बीमारी को। तो सबसे पहले तो हमें समझ में आ गया कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है क्या और फिर हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन एक ऐसी पद्धति है जिससे कि हम उस नस को यूँ कह सकते हैं कि टेम्परेरी तौर पे सुन्न कर सकते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में दर्द क्यों हो रहा है कि वो जो नर्व है, उस नर्व में जो करंट है वो नर्व में बहने के बजाय चेहरे के ऊपर आने लगता है। मतलब जो वायरिंग है, वायरिंग से बाहर निकल के चेहरे के ऊपर वो दर्द आने लगता है। इस पद्धति से, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से जो करंट चेहरे में आ रहा है उस करंट को कम कर दिया जाता है या पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से वो दर्द चेहरे पे आना बंद हो जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन में होता क्या है कि हम दिमाग में जहाँ से नस निकल रही है, अपने इंस्ट्रूमेंट की सहायता से दिमाग के उस जगह पर पहुँचते हैं। ये मशीन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सियाम मशीन है, जैसे ये सी की शेप की सियाम मशीन है। ये सियाम मशीन है, ये एक्सरे मशीन होती है, मूविंग एक्सरे। इसकी सहायता से हम ऐसे पिक्चर्स लेते हैं और ये पिक्चर्स लेके हम दिमाग तक पहुंचते हैं। ये फोरामेन ओवेल है। फोरामेन ओवेल इस नस का वो द्वार है जहाँ से कि दिमाग में घुसती है। ये फोरामेन ओवेल आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। तो यहाँ पर हम पहुँचते हैं, फिर वहाँ पर मरीज को अलग अलग एंगल से हम देखते हैं, ऊपर से नीचे, साइड से, अलग अलग एंगल से देख के हम उसकी लोकेशन फिक्स करते हैं और फिर उसके बाद मरीज से हम पूछते हैं। सारे ऑपरेशन थिएटर में प्रोसीजर होते हैं और इसमें सुन करके किए जाते हैं। यहाँ से एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जो नीडल की सहायता से उसमें तार जाता है और फिर दिमाग की नस तक फोरामेन ओवेल के थ्रू पहुंचा जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पर सेंसरी स्टिमुलेशन किया जाता है। मरीज को अल्प मात्रा में करंट देके चेक किया जाता है कि हम उसी नस पे हैं। तो हम मरीज से भी पूछ रहे हैं, मशीन से भी देख रहे हैं, तो डबल कन्फर्मेशन कर रहे हैं। उसके बाद जब हमारी साइट लोकेशन फिक्स हो गई कि हम सही जगह पर हैं, तो मरीज को थोड़ा सा एनेस्थीसिया दे के और फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन पर्टिकुलर सेटिंग पे, जैसे मैं दिखाना चाहूँगा, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन की मशीन है। तो इसमें सेंसरी स्टिमुलेशन, मोटर स्टिमुलेशन और फिर लीजनिंग की सेटिंग, अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग वोल्टेज के साथ, अलग अलग सेटिंग्स पे ये चीज़ की जाती है। एक बार मैं और चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोब है, थर्मोकपल प्रोब कहते हैं जैसे हमारी लैंग्वेज में। ये बहुत बारीक सा तार है। ये तार हमारे वहाँ तक जाता है और इसकी सहायता से पर्टिकुलर टेम्परेचर और करंट वहाँ पर डिलीवर होता है, जिसकी सहायता से वहाँ पर नस को हम सुन्न कर देते हैं और इस रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से उस नस को सुन्न करके मरीज को दर्द से राहत दिला सकते हैं। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन पद्धति इस बीमारी में रामबाण का काम करती है। तो आज के एपिसोड में हम यही बताना चाहते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में कैसे काम करता है और ये कैसे इफेक्टिव है। तो दोस्तों, जानकारी ही बचाव है। अगर हमें पता होगा कि बीमारी में हम कैसे रिलीफ पा सकते हैं, तभी हम उसमें सहायता कर सकते हैं। अपने जानकारों, मरीजों को ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।